अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स की कंप्लेंट्स आजकल जो ज़्यादातर सुनने में आती हैं, वो पेशेंट्स कहते हैं कि हमारे सूढ़ों और दांतों का आपस में जो कनेक्शन है वो बहुत वीक है, या फिर आम ज़ुबान में यूँ समझ लें कि दांत लंबे लंबे लगते हैं, दांतों के दरमियान खला आ गया है, या फिर दांतों में और सूढ़े जो हैं आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे को जाना शुरू हो गए हैं। तो इसको हम गम रिसेशन कहते हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। आपका जो ब्रश है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। हार्ड ब्रश जो होता है वो जब पेशेंट्स ब्रश करते हैं और ब्रश करने की वजह से वो गम्स को ज़्यादा इरिटेट करता है। गम्स जब ज़्यादा इरिटेट होते हैं, यानी कि उसके ऊपर जाने की वजह से वो फ्रिक्शन लगती है उसको ब्रश और गम से, वो गम्स जो हैं दांतों की सपोर्ट छोड़कर गम्स पीछे को जाना शुरू हो जाते हैं। मेन वजह है वो मुंह के अंदर कैलकुलस होता है। कैलकुलस जैसे हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कैलकुलस जो होता है, सबसे पहले मुंह के अंदर 8 घंटे के बाद एक सॉफ्ट सी लेयर बनती है, पेलिकल बायोफिल्म बनती है। वो अगर साफ ना की जाए, अच्छी तरह ब्रश सही तरह ना किया जाए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हार्ड हो जाती है। जो हार्ड फिल्म जो होती है दांतों के ऊपर आकर जमती है, तो उस जगह पर वो गम्स को नीचे से गम्स को और दांतों के दरमियान इस तरह के वो ऊपर आ जाती है। तो ऊपर लेयर आने की वजह से एक परफेक्ट इन्वायरमेंट मिल जाता है अंदर बैक्टीरिया को नीचे से हड्डी को खाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से हड्डी नीचे को जाती है और उसके साथ साथ फिर गम्स भी नीचे को जाना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से वो जो दांतों के दरमियान स्पेस आ जाती है, दांत इस तरह ऊपर और इस तरह दोनों के दरमियान यहाँ पर करके ब्लैक ट्रायंगल उसको कहते हैं, वो स्पेस ही बन जाती है अंदर। तो वो बहुत ही बुरी देखने में लगती है, लंबे लंबे से दांत लगते हैं उसकी वजह से। एक और वजह जो है चौथी, वो मैलोक्लूजन होती है। जब देखें आप दांत लोगों के बहुत टेढ़े होते हैं, बाज़ औक़ात बच्चों से ही ये सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, दांत आगे पीछे होते हैं। टेढ़े दांत होने की वजह से ब्रश भी सही तरह से नहीं होता और वहाँ पर कैलकुलस बनना शुरू होता है। उसकी वजह से वो मसूड़े भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे चले जाते हैं। और इसके साथ एक और वजह फूड इन्फेक्शन की है। मुंह के अंदर खाना बार बार फंसता है, खाना फंसता है, वहाँ पर केरीज होती है, दांतों कीड़ा लगता है, दांत खराब होते हैं, हड्डी खराब होती है वहाँ से, और गम्स जो हैं नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात दांत जो होते हैं वो बाहर ज़्यादा बाहर को होते हैं। बाहर दांत होने की वजह से उसकी जो बाहर की हड्डी है वो भी ज़्यादा वीक होती है। सिमिलरली हड्डी वीक हो बाहर से, तो गम्स भी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से कम होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ एक और वजह जो कि इतनी ज़्यादा पाई नहीं जाती, पर वो उनको पेशेंट्स ज़्यादा नहीं होते, इसके कोई कम ही फ्रीक्वेंसी है इसकी, वो है आपकी फ्रीनम। हाई फ्रीनम जब वो फ्रीनम की अटैचमेंट दांत के ज़्यादा ऊपर होती है, तो बार बार पॉइंट आगे होने की वजह से वो फ्रीनम पुल करता है उस जगह को, गम्स को। इसको कहते हैं फ्रीनम पुल कहते हैं। ज़्यादा फ्रीनम पुल होने की वजह से भी गम्स जो है ख़राब होते हैं। ये गम रिसेशन की आपको मेजर सी वजूहात बता दी गई हैं। अगर किसी के मुँह में इस तरह का कोई भी सिलसिला, अगर आप खुद अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस चीज़ में कि आपको ये मसला है, तो बेहतर है। अगर आप नहीं पता लगता, क्लिनिक पर आकर चेक करवाएं, अपने डेंटिस्ट को चेक करवाएं। इसका इंशाल्लाह ताला ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। सबका ट्रीटमेंट हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने पहले एक वीडियो में गम रिसेशन को डिस्कस किया है, आपको की मुख्तलिफ से डिटेल बताता जाऊँ। गम्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता दांतों से नीचे आना शुरू हो जाते हैं, दांत लंबे लंबे से लगना शुरू हो जाते हैं। उसके हमने कॉजेज़ डिस्कस किए। अब हम एक एक बार उन सब कॉजेज़ का ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। सबसे ऊपर जो कॉज था उसका हार्ड टूथब्रश था। हार्ड टूथब्रश का ट्रीटमेंट सिंपल है, जैसे कि वाज़ेह अपना टूथब्रश नरम इस्तेमाल करें, कोई सख्त टूथब्रश इस्तेमाल ना करें। दूसरा कॉज जो था अग्रेसिव ब्रशिंग थी। ब्रशिंग करने की टेक्निक अगर कोई हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कर रहा है तो उसको थोड़ा बहुत सीधा सा ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का एंगल दांतों के साथ और गम्स के साथ रख के ऐसे नीचे को पुश करें गम्स की ऑपोजिट साइड पे, ताकि अंदर से गम्स भी उसके साफ हो। तीसरी जो कैलकुलस था, तो अगर किसी का कैलकुलस वहाँ पर मौजूद है दांतों के अंदर, कैलकुलस की वहाँ पर आप स्केलिंग करवाएं, सफाई करवाएं। अच्छी तरह स्केलिंग होगी, सारा कैलकुलस वहाँ साफ होगा, तो थोड़े बहुत गम्स भी रिकवर हो जाएंगे। जो बोन लॉस हो चुका है वो तो हो चुका है, बट गम्स जितना वहाँ पर गम्स खराब थे वो थोड़े बहुत रिकवर हो जाएंगे। एक हमने कॉज डिस्कस किया है, वो मैलोक्लूजन था, यानी कि दांत टेढ़े हैं। जारी बात है, किसी के दांत टेढ़े हैं, वो दांत आहिस्ता ट्रीटमेंट करवाएं उसका। दांत अपने बिल्कुल आर्च में, बिल्कुल सीधे गुलाई में दांत होंगे, ब्रश भी सही तरह साफ होगा। उसका ट्रीटमेंट आप ब्रेसेस करवा सकते हैं, अलाइनर्स या ब्रेसेस, वो आपको आपका डेंटिस्ट गाइड कर देगा। यानी कि दांतों के दरमियान तार लगाकर दांत अपने सीधे होंगे, तो वहाँ पर ना कोई कैलकुलस इकट्ठा होगा, दांत भी इसी तरह साफ होंगे। एक हमने कॉज डिस्कस किया फूड इन्फेक्शन था, दांतों के दरमियान खाना फंसता है। इसके लिए अपनी ब्रशिंग टेक्निक सही करें। अगर आपके दांत बिल्कुल ठीक है, ब्रशिंग टेक्निक सही करें और इंटरडेंटल फ्लॉस मिलता है वो इस्तेमाल करें। फूड इन्फेक्शन की वजह से केरीज भी होती है। इसमें यह है कि आप अगर केरीज किसी के अंदर दांत खराब हो चुके हैं
वो डेंटिस्ट को चेक करवाएं, वहाँ पर फिलिंग्स होने वाली हैं, अगर फिलिंग होने के बाद वो ताकि रिकवरी हो जाए। एक कॉज हमने डिस्कस किया फ्रीडम पुल का, यानी कि जो सामने वाले दांत जो है उनके दरमियान एक राब्ता होता है होंठ का और दांत का फ्रीडम। जिसका हाई फ्रीडम होता है उसके लिए फ्रीडम को काटना पड़ता है, बहुत ही माइनर सा प्रोसीजर है, फ्रीनेक्टमी कहते हैं इसको, या फिर वो फ्रीनेक्टमी करवा लें। ये मेजर जो कॉजेज थे गम रिसेशन के हमने एक और वीडियो में वो डिस्कस किए हैं, इसमें हमने उसके ट्रीटमेंट डिस्कस किया है। तो आप आइडेंटिफाई खुद कर सकते हैं या फिर अपने डेंटिस्ट के पास जाएं। आपको अगर गम्स का कोई मसला है वो आपको इसके कॉजेज इसको आइडेंटिफाई करके उसका जो भी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होगा वो कैरी आउट करेंगे। तो इसमें आप बिल्कुल भी देर मत करें, अगर जितनी देर करेंगे काम उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा।